नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला स्टडी चैनल पर। तो अगर आप भी यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए हिंदी की तैयारी कर रही है तो ये वीडियो आपको इनफ रहने वाली है। तो हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक आ गया है समास। तो शुरू करते हैं। समास मिलता है दो शब्दों से, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है बिठाना, यानी कि समास का अर्थ हो गया पास बिठाना। समास का एक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या फिर छोटा करना। समास प्रक्रिया में बना शब्द समासिक पद कहलाता है। इसे आपको याद रखना है, कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लेता है। तो समासिक पद दो पदों से बनता है। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरा या फिर बाद वाला पद। जैसे गंगा जल है तो इसमें गंगा एक पूर्व पद हो गया और जल एक उत्तर पद हो गया। अब आता है समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास विग्रह होता है संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर यह समास विग्रह हुआ। तो अभी बात आती है समास के कुल प्रकार। तो समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है द्विगु समास, दूसरा होता है क्रमधारय समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है वैभव समास, पांचवा होता है तत्पुरुष समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो इसमें आपको ये बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपने कारक में भी पढ़ा हुआ है और इसमें होता है उपसर्गों का प्रयोग। अब बात आती है पहले समास यानी द्विगु समास की। तो पहला पद संख्यावाची होगा और बाद वाला पद प्रधान होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है चौराहा यानी 4 राहों का समूह। तो इसमें पहला पद 4 है जो कि संख्यावाची है और दूसरा होता है समूह की बात कर रहा है। जैसे राहों का समूह है तो दूसरे इसमें राह हो गए। दूसरा एग्जाम्पल है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अब बात आती है दूसरे समास पर। दूसरा समास है क्रमधारय समास। इसका एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। जैसे काला आदमी काला विशेषण हो गया और आदमी एक विशेष्य हो गया। कमल नयन कमल के समान नयन और नील गाय नीली है जो गाय। अगला हमारा समास हो गया द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, वह द्वंद्व समास होगा। जैसे इसका उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, रात दिन में रात और दिन। अब द्वंद्व के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें विलोम शब्दों का उपयोग होता है। इसमें सुख और दुख, रात और दिन। दूसरा है समाहार द्वंद्व, यानी एक जाति का बोध होगा, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े आदि। तीसरा होता है त्रेता द्वंद्व, सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे, जैसे भाई बहन, राधा कृष्ण आदि। तो अगला समास हो गया हमारा अव्ययीभाव समास, जिसका प्रथम पद प्रधान और उपसर्गों का प्रयोग होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चौथा समास है हमारा अव्ययीभाव समास, जिसका प्रथम पद प्रधान होगा और इसमें उपसर्गों का प्रयोग होगा। यह उपसर्गों वाला यानी उपसर्गों का प्रयोग है, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इसका उदाहरण है पहला अनाथ, ए प्लस नाथ यानी नाथ के बिना। दूसरा है असत्य, ए प्लस सत्य सत्य के बिना। और तीसरा है यथा योग्य, यथा प्लस योग्य यानी शक्ति के अनुसार। तो इन तीनों में ही उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसका नोट है पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययीभाव में ही आएंगे। जैसे घर घर, पल पल, ये संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई। कुछ न कुछ, कोई न कोई, यह सर्वनाम की पुनरावृत्ति हुई। और मंद मंद, साफ साफ, धीरे धीरे, यह विशेषण की पुनरावृत्ति हुई। ये तीनों आपको याद रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अभी पांचवा आता है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। दशानन, दशयानन जिसके अर्थात रावण। और शूलपाणी, शूल को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव। तो अब बात आती है अगली नंबर 6 पर है तत्पुरुष समास।
इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और कारक विभक्तियों का लोप होगा। इसके कुल 6 भेद होते हैं। पहला होता है इसमें क्रम तत्पुरुष, इसकी पहचान होगी को से। वन गमन यानी वन को गमन, और जन प्रिय जन को प्रिय, तो यह दोनों पर को का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्रम तत्पुरुष हुआ। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसकी पहचान है से या फिर के द्वारा, जैसे मन चाहा मन से चाहा, या मन के द्वारा चाहा, और रस भरा रस से भरा, या फिर रस के द्वारा भरा, तो इन दोनों में यहाँ पर करण तत्पुरुष हो गया। तीसरा है संप्रदान, इसकी पहचान होगी के लिए से, जैसे रसोई घर रसोई के लिए घर, और गौशाला गौ के लिए शाला, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला आता है अपादान तत्पुरुष, इसमें इसकी पहचान से होगी यानी कि अलगाव होना। पहला एग्जाम्पल है इसका दोष मुक्त यानी दोष से मुक्त, और दूसरा एग्जाम्पल है नेत्रहीन या नेत्र से हीन, तो ये दोनों एग्जाम्पल हुए अपादान तत्पुरुष के। अगला है संबंध तत्पुरुष, काकी के रारी रे और नानी ने का उपयोग, जैसे जलधारा जल की धारा, मूर्ति पूजा मूर्ति की पूजा, और गंगा जल गंगा का जल, तो यहाँ तीनों में का की और का उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हुआ। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में और पर का उपयोग होगा, जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार, और जलमग्न जल में मग्न, यहाँ पर अधिकरण का उपयोग हुआ। ये चीज़ें आपने कल कारक में पढ़ी थी, इसलिए आपको अच्छे से याद आ रही होंगी। तो मुख्य जो समास थे वे पूरे हुए, और अब आते हैं कुछ अन्य समास। इसमें पहला है नन समास, इसमें नकारात्मक शब्द आते हैं, जैसे असत्य सत्य के बिना, और अनपढ़ अनप्लस पढ़। अगर कहीं दोनों आए ऑप्शन में तो आपको अव्यय भाव को ही प्राथमिकता देनी है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, जिसमें एक से ज़्यादा पदों का लोप होता है, जैसे दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा, और रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो इसमें इन तीन वर्ड का लोप हुआ है, तो यहाँ पर मध्यम लोपी तत्पुरुष है। तो चैप्टर हुआ है पूरा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो बात करते हैं समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसका पहला प्रश्न है सेनानायक में कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। सेनानायक होता है सेना का नायक। अब दूसरा आता है यथाशक्ति में समास बताओ, तो यथा एक उपसर्ग है, तो यहाँ पर अव्यय भाव समास हुआ, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तीसरा है मृगनयन में समास बताओ, इसमें कर्मधारय समास हुआ, मृगनयन यानी मृग के समान नयन। चौथा सवाल है बारहसिंगा में समास बताओ, इसमें होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बारहसिंगा 12 सिंह है जिसके। पांचवा त्रिवेणी में समास बताओ, इसमें होगा द्विगु समास, त्रिवेणी अर्थात 3 वेणियों का समूह। नंबर 6 पर हो गया मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह बताओ, तो मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह माल की गाड़ी नहीं बल्कि माल के लिए गाड़ी होगा, ये आपको याद रखना है। अगला है अन्न जल में समास बताओ, तो इसमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है, अन्न जल अन्न और जल। नंबर 8 पर है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या फिर छोटा करना। नंबर 9 है कौन से समास में उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो मैंने बताया था आपको कि अव्यय भाव समास एक ऐसा समास है जिसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे यथार्थ अर्थ के अनुसार, असत्य प्लस सत्य यानी सत्य के बिना आदि। 10वां है गंगा तट में समास बताओ, तो गंगा तट में तत्पुरुष समास होगा, गंगा तट अर्थात गंगा का तट, तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा चैप्टर हुआ पूरा। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है कारक। आप थोड़ा बहुत पढ़ कर आइएगा और क्लासेस कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू।